हर हर महादेव, जय श्री राम। मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आज आपके लिए लाए हैं एक खास वीडियो। तो आज का टॉपिक है वेद। तो आज हम जानेंगे वेदों के बारे में। तो वीडियो में हमारे साथ में बने रहें। वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ हैं। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित हैं, इसलिए इसे श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्म यानी ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल व भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम 3 वेदों को अग्नि, वायु, सूर्य यानी आदित्य से जोड़ा जाता है और संभवतः अथर्ववेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, इसलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर से रखा जाना स्वाभाविक है। जैसे आज भी रामायण, महाभारत इत्यादि में आए शब्दों से मनुष्य और स्थान आदि का नामकरण किया जाता है। वेदों के उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। वेद के विभाग 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद स्थिति यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। ऋग्वेद, ऋग अर्थात स्थित और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। इसके 10 मंडल में 128 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन और मंडूकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहनों के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। यजुर्वेद, यजुर्वेद का अर्थ यत प्लस जु यानी यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठम कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन भी है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, ब्राह्मण, आत्मा, ईश्वर, पदार्थ का ज्ञान। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए मंत्र हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण, वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल, याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसके अलावा दिव्य, वैद्य और कृषि विज्ञान का भी विषय इसमें मौजूद है। सामवेद, साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना है। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है।
24 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं। अथर्व, थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है वही अकंपन बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। इसके 8 खंड हैं। भेषज वेद और धातु वेद, ये 2 नाम मिलते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मित्रों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समक्ष जल्द प्रस्तुत होंगे ऐसे ही नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। इष्टदेव सदा सहाय।